अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम इम्यूनिटी की नेक्स्ट टाइप यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे बात करेंगे। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे जिस्म की वो सलाहियत होती है जो हमारा जिस्म वक्त के साथ साथ डिफरेंट पैथोजेंस के साथ, डिफरेंट एंटीजेंस के साथ फाइट करके अपनी बॉडी के लिए एक डाटा की बेस के ऊपर, इंफॉर्मेटिव बेसिस के ऊपर एक सलाहियत डेवलप करता है, एक एबिलिटी डेवलप करता है उन रेजिस्ट करने की, उन एंटीजेंस को, पैथोजेंस को जो हमारी बॉडी में इन्वेड करते हैं। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ए कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट द एंटीजन जो हमारी बॉडी डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे उनके साथ लड़ने के बाद एक्वायर करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की दो मेजर टाइप्स होती हैं, एक को कहा जाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरी को कहा जाता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि सेल मीडिएटेड यानी ऐसी इम्यूनिटी जिसमें कोई सेल्स इन्वॉल्व हैं, और इसके अंदर हमारे पास दो मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। सेकेंड वन इज ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी ह्यूमर लफ्ज से निकला है यानी फ्लूइड, ह्यूमर मीन्स फ्लूइड, सो ह्यूमरल इम्यूनिटी इज इम्यूनिटी डिराइव फ्रॉम फ्लूइड। सो ऑब्वियसली हमारे सीरम की बात हो रही है जिसमें हमारी एंटीबॉडीज मौजूद हैं। सो ह्यूमरल इम्यूनिटी इज डिराइव फ्रॉम सेल बॉडीज। सो आज के इस लेक्चर में हम बुनियादी तौर पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को फोकस करेंगे। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स अपना किरदार अदा करते हैं। इसमें से भी मेजर किरदार टी लिम्फोसाइट्स का है। बी लिम्फोसाइट्स का किरदार मेजरली ह्यूमरल इम्यूनिटी की तरफ ही पाया जाता है क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेशन ऑफ एंटीबॉडीज का काम करता है। सो टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी के अंदर बोन मैरो में फॉर्म होते हैं और ये मैच्योरेशन के लिए चले जाते हैं हमारे थाइमस ग्लैंड के पास। सो थाइमस ग्लैंड में ये मैच्योर होते हैं जिसकी वजह से ही थाइमस से ही लफ्ज निकला है टी सेल्स। सो थाइमस सेल्स यानी टी सेल्स जो कि थाइमस में मैच्योर होते हैं। टी सेल्स के ऊपर टी सेल रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि एंटीजेंस के साथ स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं, पैथोजेन के साथ स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं और फिर उनके ऊपर अपना एक्शन शो करते हैं। लेकिन अपने एक्शन के अंदर हर टी सेल डिफरेंशिएट होता है। सो इस डिफरेंशिएशन के लिए हमारे टी सेल्स के ऊपर कुछ यूनिक रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं। ये यूनिक रिसेप्टर्स होते हैं CD4 या CD8 रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर टी सेल के फंक्शनैलिटी को इन्हांस करते हैं या उसकी फंक्शनैलिटी को डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि टी सेल्स एक बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन शो करते हैं। इसलिए टी सेल्स के लिए CD4 या CD8 सेल्स अपने फंक्शनैलिटी प्रोड्यूस करते हैं। सो CD4 रिसेप्टर्स जिन टी सेल्स के साथ अटैच होते हैं वो आगे डिफरेंशिएट होके हेल्पर टी सेल्स बन जाते हैं, और जिनके साथ CD8 रिसेप्टर्स अटैच होते हैं वो डिफरेंशिएट होके साइटोटॉक्सिक सेल्स बन जाते हैं। हेल्पर टी सेल्स हेल्प करते हैं एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम में। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ऑन द पॉइंट ऑन द साइट साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी शो करते हैं। सो इस तरह से CD4 और CD8 सेल्स हमारे टी सेल्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं दो मेजर पार्ट्स में, साइटोटॉक्सिक और हेल्पर टी सेल्स में। अब हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स तो हमारे ब्लड में आ गए, लेकिन टी सेल्स की एक बहुत ही यूनिक चीज है कि टी सेल्स हमारी बॉडी में फ्रीली फ्लोटिंग एंटीजेंस या फ्रीली फ्लोटिंग पैथोजेंस के खिलाफ काम नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन एंटीजेंस या उन पैथोजेंस के खिलाफ ही काम करता है जो हमारे MHC मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट किए गए होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि MHC मॉलिक्यूल क्या होता है। MHC मॉलिक्यूल कहा जाता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यानी कोई भी सेल जिसको किसी पैथोजेन ने या एंटीजन ने इन्फेक्ट किया है उसकी सरफेस के ऊपर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स है जो हमारे साइटोप्लाज्म में से हर वक्त पेप्टाइड्स को उठा के हमारे साइटोप्लाज्म में से, इसको हम आगे इस स्ट्रक्चर में डिटेल में स्टडी भी करेंगे। सो हमारे पास उस साइटोप्लाज्म में से हर वक्त पेप्टाइड्स को उठा के शो करता रहता है। लेकिन जब ये सेल इन्फेक्टेड हो जाता है, इसके ऊपर कोई पैथोजेन एक्ट करता है, तो ये पेप्टाइड्स की बजाय
उस पैथोजन या उस एंटीजन के फ्रेगमेंट्स को डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। सो इस चीज को जो इस डिस्प्ले करता है इस पैथोजन या इस पार्टिकल को, उसे कहा जाता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑल ओवर द बॉडी ऐसे प्रेजेंट होते हैं। सो एमएससी मॉलिक्यूल्स उन एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, उस पैथोजन को प्रेजेंट करते हैं। सो CD4 सेल्स और CD8 सेल्स की एक और खासियत ये है कि CD8 या CD4 सेल्स स्पेसिफिकली MSC मॉलिक्यूल्स को बाइंड करते हैं, यानी CD4 रिसेप्टर्स सिर्फ और CD4 सेल्स यानी हेल्पर टी सेल्स सिर्फ और सिर्फ MSC2 मॉलिक्यूल के ऊपर ही बाइंड करेंगे, और CD8 या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स सिर्फ और सिर्फ MSC1 मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही बाइंड करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम आगे इन डायग्राम्स के जरिए समझेंगे। सो अब हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की अगर हम बात करें तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सिंपल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और दूसरे होते हैं प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। सिंपल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कोई भी सेल हमारी बॉडी के हो सकते हैं। ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ओनली जब उनके ऊपर कोई एंटीजन या कोई पैथोजन एक्ट करता है तो वो बन जाते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। फर्ज कर लें कि मेरी स्किन का कोई सेल था, उसके ऊपर किसी एंटीजन ने इन्वेड किया तो वो हमारी स्किन का सेल बन जाएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसका काम एंटीजन प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर एंटीजन ने एक्ट किया है सो अब ये बन गया है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर मौजूद होती है, हर सेल के अंदर मौजूद होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स कंटेन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर पूरी ऑल ओवर द बॉडी हमारे पास मौजूद होते हैं। सो दूसरी टाइप है प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स यानी ऐसे सेल्स जिनका काम ही ये है कि उन्होंने एंटीजेंस को या पैथोजेंस को बॉडी में से ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, उन्हें डिस्ट्रॉय करना है और उनके फ्रेगमेंट्स को, उनके जो टूटे हुए पार्ट्स होंगे उनको अपने MHC2 मॉलिक्यूल, क्योंकि प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर MHC2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। सो अपने बॉडी सेल्स में से MHC2 मॉलिक्यूल के ऊपर उसको डिस्प्ले करते हैं। सो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में हमारे पास डेंड्रिटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। ये सेल्स जाके बॉडी में से एंटीजेंस और पैथोजेंस को ढूंढते हैं, उन्हें किल करते हैं, उनके फ्रेगमेंट्स को MHC2 मॉलिक्यूल के ऊपर फिर डिस्प्ले कर देते हैं। उसका फिर मोड ऑफ एक्शन क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो सिंपल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर और MHC1 MHC2 के अंदर आपको फर्क समझ आ गया होगा। यानी सिंपल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर सिर्फ MHC1 मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होते हैं, और प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो यानी सिर्फ प्रोफेशनली काम करते हैं, जिनका काम ही ये है, उनका कोई और काम नहीं है, तो वो डेंड्रिटिक सेल्स यानी जैसे मैक्रोफेजेस वगैरह, इनके अंदर MHC2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। और MHC2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। सो MHC2 मॉलिक्यूल फिर डिफरेंट एक्शंस डिस्प्ले करता है, परफॉर्म करता है। सो अगर हम बात करें सिंपल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की, तो सिंपल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में जैसे हमने कहा MHC1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सो MHC1 मॉलिक्यूल हर वक्त साइटोप्लाज्म में से पेप्टाइड्स को उठा के अपने स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्प्ले करते रहते हैं, और ये इंडिकेट करता है कि सेल के अंदर कोई इंफेक्शन नहीं है, सेल हेल्दी है। लेकिन जब ये MHC1 मॉलिक्यूल कोई एंटीजन या पैथोजन, उसका कोई फ्रेगमेंट अगर डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दे, सो इट शोज कि इसको कोई इंफेक्शन हो चुका है, ये सेल इन्फेक्टेड है, इस सेल के अंदर कोई पैथोजन या इस सेल के अंदर कोई एंटीजन मौजूद है। सो जब ये एंटीजन या पैथोजन को डिस्प्ले करना स्टार्ट करता है, सो MHC1 मॉलिक्यूल के ऊपर, जैसे हमने कहा था कि MHC1 मॉलिक्यूल के ऊपर CD8 रिसेप्टर्स की एक स्पेशल अफिनिटी है, वो उनके ऊपर अटैच होते हैं। सो इस रिसेप्टर के ऊपर जब MHC1 मॉलिक्यूल के ऊपर एंटीजन या कोई पैथोजन आएगा तो CD8 सेल्स यानी कि हमारे पास साइटोटॉक्सिक सेल्स हमारे पास इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास आएंगे और अपना साइटोटॉक्सिक एक्शन शो करेंगे और उस सेल को खत्म कर देंगे, डिस्ट्रक्ट कर देंगे, ताकि एंटीजेंस या इसके अंदर मौजूद इन्फेक्शन
कॉजिंग एजेंट्स आगे अगले सेल्स को डिस्ट्रॉय ना कर सकें। प्रोफेशनल जो हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं उनमें जो MHC2 मॉलिक्यूल होता है वो भी सिमिलर काम करता है। MHC2 मॉलिक्यूल्स उन पैथोजेंस या उन एंटीजेंस को फाइंड आउट करके उनके साथ बाइंड करता है। सो MHC2 मॉलिक्यूल्स यानी ये इनका सेल भी उसी तरह से इन्फेक्ट होता है और MHC2 मॉलिक्यूल डिस्प्ले होता है। सो MHC2 मॉलिक्यूल दिस टाइम CD8 सेल्स इनके पास नहीं आते, ये MHC2 मॉलिक्यूल जाता है हमारे लिम्फ नोड के अंदर। लिम्फ नोड के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं CD4 सेल्स या हेल्पर T सेल्स। CD4 और हेल्पर T सेल्स फिर हमारे ब्लड के जरिए से साइट ऑफ एक्शन तक जाते हैं। अब साइट ऑफ एक्शन पे वो जाके रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन्स आपको पता है एक्टिवेटर्स हैं। सो इंटरल्यूकिन्स एक्टिवेट कर देते हैं किलर टी सेल्स को या बी सेल्स को। किलर टी सेल्स यानी साइटोटॉक्सिक सेल्स, CD8 सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स वगैरह, ये फिर उस साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचते हैं और अगेन फिर साइटोटॉक्सिक एक्शन या अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन है तो बी लिम्फोसाइट्स के जरिए फिर एंटीबॉडीज के जरिए ह्यूमरल इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएगी और एक एक्शन प्रोड्यूस होगा। सो इस तरह से CD4 सेल्स अपना मोड ऑफ एक्शन शो करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और CD8 सेल्स इस तरह से साइटोटॉक्सिक एक्शन शो करते हैं। सो आज हमने देखा कि किस तरह से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स अब एक मॉलिक्यूल को जब वो इन्फेक्ट हो जाता है तो उसको शो करते हैं और किस तरह से फिर उन CD8 सेल्स या CD4 सेल्स हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं जब वो इन्फेक्टेड सेल्स को टैकल करते हैं, उनके साथ जब उनका काम करना होता है। सो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को आज हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने टी सेल्स को उसके स्ट्रक्चरल जो एवेन्यूज हैं उनको हमने देखा। इसके अलावा हमने उसकी मोड ऑफ एक्शन को देखा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ह्यूमरल इम्यूनिटी के ऊपर बात करेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी, जिसमें हम बी सेल्स को फोकस रखेंगे। सो उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। सो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को, और अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछिएगा। सो अगले लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।